हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा मैं कि किस तरीके से आप जो कंप्लीट इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है। बेसिकली हमारा फोकस रहेगा कि किस तरीके से हम इंग्लिश को लिखना भी सीख सकते हैं और बोलना भी सीख सकते हैं। तो मेनली हम फोकस करेंगे बोलने के ऊपर, क्योंकि हम लोग जनरली हमें पता है कि हम हिंदी बोल सकते हैं, बट इंग्लिश बोलने के टाइम पे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा लर्निंग कंटेंट जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, वो कंप्लीट सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, जिसको कि सीख के आप इंग्लिश जो है फ्लुएंसी के साथ बोल पा रहे होंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आपको लेवल 1 क्लियर करना है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मान लो आप ज़ीरो हैं, आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो अभी हम आपको बिगिनर स्टेज तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, A to Z। ठीक है। जिसमें आपके वोवल्स क्या होते हैं? A E I O U होता है, और जो रिमेनिंग जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है साउंड पैटर्न्स को। साउंड पैटर्न्स का मतलब क्या है? जब भी आप पढ़ रहे होते हैं या कुछ बोल रहे होते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि वो वर्ड जो है कुछ सिमिलर हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में TION लिखा जाता है। इस TION को हिंदी में क्या बोला जाता है? शन बोला जाता है। क्या? शन बोला जाता है, यानी कि NAT, नैट ION। तो यहाँ देखो, इसको हम क्या रीड करेंगे? एन ए, तो NA। ठीक है। और ये TION क्या? शन हो जाएगा, यानी कि नेशन। ठीक है। ये हो गया हमारा नेशन, ये हो गया राशन, ये हो गया मोशन, और ये हो गया क्रिएशन। ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी पैटर्न्स होते हैं आपको क्लैरिफाई होनी चाहिए अपने ब्रेन के अंदर। आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। वोकैबुलरी क्या होती है? कि आपको सभी वर्ड्स का मतलब पता हो कि आप एक्चुअल में बोल क्या रहे हैं। ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप डेली लाइफ में वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, जैसे कि ईट, ड्रिंक हो गया, स्लीप हो गया, वेक मतलब उठना हो गया, कुक मतलब पकाना हो गया, क्लीन साफ करना, वॉक चलना, रन मतलब दौड़ना, सिट मतलब बैठना, स्टैंड मतलब खड़े होना, गो मतलब चलना, गो मतलब जाना, और कम मतलब आना। ठीक है। आप हाउस से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि हाउस में आपके क्या क्या होता है? डोर होता है, एक विंडो होती है, बेड होता है, चेयर होती है, टेबल होती है, किचन होता है, और आपका बाथरूम होता है। सिमिलरली आप फैमिली के लिए भी वर्ड्स पढ़ सकते हैं। फैमिली में कौन कौन होता है? हमारी मदर होती है, फादर होते हैं, हमारी सिस्टर हो सकती है, हमारा ब्रदर हो सकता है, हमारा सन हो सकता है, हमारी डॉटर हो सकती है। ठीक है। और फूड से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ सकते हैं, वाटर, राइस, ब्रेड, मिल्क। आप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स जरूर पढ़ें, जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सैड, आई एम एंग्री, आई एम टायर्ड, आई एम एक्साइटेड। ठीक है। और टाइम को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, टुमारो, यस्टरडे। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक वर्ड्स हैं जो कि आपको फर्स्ट लेवल पे क्लियर होनी चाहिए, कि आपको इन सब का मीनिंग तो एटलीस्ट पता ही हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो सिंगल वर्ड्स हैं, राइट? और सिंगल वर्ड से आपको इंग्लिश बोलनी तो आएगी नहीं, तो आपको कुछ सेंटेंस फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। यानी कि आपको कुछ सेंटेंस बोलने पड़ेंगे, जिसका कि सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर है। देखो किस तरीके से, जैसे कि बहुत सिंपल सेंटेंस में बना सकता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, या मैं कह सकता हूँ यू ईट फूड। ठीक है। ही रीड्स अ बुक, वो बुक पढ़ता है। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। दे जब हम यूज़ करते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये दे हो गया, ही हो गया, आई हो गया। ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कोई सा भी सामान हो सकता है। ठीक है। जैसे हम फूड की बात कर रहे हैं, फूड एक ऑब्जेक्ट है। बुक हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? क्रिकेट भी एक टाइप का ऑब्जेक्ट है। और वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया, यानी कि कोई सा भी हम काम करते हैं उससे वर्ब बोलते हैं। ईट, ईट मतलब खाना, रीड्स मतलब पढ़ना, प्ले मतलब खेलना, ये सभी क्या हमारी वर्ब है। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिसका कि यूज़ करके आप कोई सा भी एक सेंटेंस बना सकते हैं। आपको फिर लर्न करने हैं बिगिनर टेंसेस। टेंसेस का मतलब क्या होता है? टेंसेस का मतलब होता है, हम टाइम की बात करते हैं। कुछ चीज़ें आपकी पास्ट में होती है, कुछ चीज़ें प्रेजेंट में होती है, और कुछ चीज़ें आपकी फ्यूचर में होती है। ठीक है। आप सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस सीख सकते हैं, जैसे कि आई वर्क। आई वर्क मतलब क्या? मैं काम करता हूँ। आप काम कर रहे हो, कब काम कर रहे हो? प्रेजेंट में काम कर रहे हो। ठीक है। सिंपल पास्ट में आई वर्कड, मैंने काम किया। आई विल वर्क, मैं काम करूँगा। ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या होगा? आई वर्क। ठीक है, जो कि मैं काम करता हूँ। पास्ट मतलब आई वर्क, मैंने काम किया। फ्यूचर मतलब आई विल वर्क, जो कि मैं काम करूँगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम कह सकते हैं आई एम वर्किंग, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हम कह सकते हैं पास्ट मतलब बीती हुई बात है। आई वॉज वर्किंग, यानी कि मैं काम कर रहा था। ठीक है। वॉज हिंदी में होता है हमारा था, वॉज को हम क्या बोलते हैं? था बोलते हैं। ठीक है। तो आई वॉज वर्किंग मतलब मैं काम कर रहा था। आगे हम बात करते हैं, आपको कुछ बेसिक ग्रामर एसेंशियल्स पता होने चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे ग्रामेटिकल चीज़ें जो कि आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए नाउन। नाउन के अंदर क्या क्या डिस्क्राइब करते हैं? हम किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, किसी थिंग के बारे में। तो नाउन्स आपको पढ़ने हैं।
उसके बाद आप कवर करेंगे प्रोनाउन को। प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आता है, देखो जब हम बार बार नाउन का यूज़ नहीं कर सकते, इस वजह से हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं आसान तरीके से समझने के लिए, ठीक है। तो प्रोनाउन के अंदर क्या क्या आता है, आई, यू, ही, शी, दे, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं। ही किसके लिए यूज़ करते हैं, मेल के लिए, शी यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। आप वर्ब सीख सकते हैं। वर्ब में क्या, रन, ईट, स्पीक, स्लीप, ड्रिंक, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वर्ब, जो भी आपका एक्शन हो रहा है। फिर आप लर्न करें एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि किसी चीज़ के बारे में उसकी स्पेशलिटी या क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि समथिंग इज़ बिग और समथिंग इज़ स्मॉल, और लाइक यू आर ब्यूटीफुल या लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। आर्टिकल्स होते हैं हमारे, जो कि ए एन द होते हैं। ए होता है, एन होता है, द होता है। एन हमारा वोवल्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी आप स्टडी अच्छे से करें। और द का केस आपको ज़रूर पढ़ना है कि द कहाँ यूज़ होता है, बहुत से बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है। उसके बाद आप कवर करेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन हमें जो है सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से लिंक करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर हम अक्सर किसी चीज़ की पोजीशन बता रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें प्रीपोजिशन अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, बिटवीन हो गया, कौन सा कब यूज़ होता है हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत बेसिक सा, बिटवीन हम जब यूज़ करते हैं जब से दो लोगों के बीच में बात होती है, और अमंग का यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बात हो रही होती है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, आपको फिर बिगिनर स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। कैसे, देखो आपको ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करना है, खुद के बारे में बताओ, अपने डेली रूटीन के बारे में बताओ। जैसे कि दिस इज़ अ चेयर, ये एक चेयर है, या दिस इज़ अ कार, या दिस इज़ अ बाइक, ठीक है। अपने बारे में बताइए, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई स्टडी इन क्लास 6, लाइक समथिंग लाइक दिस, ओके। आपको फिर अपने डेली रूटीन को बताना है, जैसे कि मैं कब उठा, वेकअप, फिर मैंने क्या किया, ब्रश किया, फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने वर्क किया, फिर स्टडी करी, उसके बाद मैं सो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन को कोशिश करें इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की, बहुत बेसिक तरीके से। नेक्स्ट जो आपको काम करना है, आपको 5 सिंपल सेंटेंसेस लिखना है। सिंपल सेंटेंसेस कौन से, जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे, जो कि आप सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर इन बिगिनर टेंसेस का यूज़ करके बना सकते हैं। तो इस तरीके के आपको सेंटेंसेस खुद से 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, और उनको चेक करना है क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। आप 10 से 15 मिनट के लिए डेली आप छोटे बच्चों के बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर सिंपल ग्रामर के पैराग्राफ्स हो सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आप जो है बेटर प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे साथ के साथ। अगर आपने इतना कर लिया तो अब हम बढ़ चुके हैं लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 पे हमारा हमारा क्या टारगेट रहेगा कि हम बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहे होंगे। हम क्या करेंगे, अभी जो हमने वोकैबुलरी सीखी थी अभी हम उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमको 1000 से भी ज़्यादा वर्ड्स के बारे में पता हो। इसको देख के स्ट्रेस नहीं होना आपको। 1000 का मतलब ये नहीं कि 1000 पता होने चाहिए, मतलब कि आपको जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ग्रुप्स के अकॉर्डिंग स्टडी करना है वोकैब को। कैसे, देखो, मान लो ट्रैवलिंग करते हैं आप। ट्रैवलिंग मतलब होता है कहीं आना जाना, तो उसके ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या चाहिए, आपको टिकट चाहिए। टिकट लेके आप कहाँ जाएंगे, स्टेशन पे जाएंगे। अच्छा, स्टेशन पे खाली हाथ जाएंगे नहीं, अपना लगेज लेके जाएंगे। मान लो फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट भी चाहिए होगा। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्ड्स हो गए, चाहे आपके ऑफिस से रिलेटेड वर्ड्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में क्या होता है, आप मीटिंग के अंदर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं अपने बॉस को ईमेल लिख रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप डेडलाइन को मीट कर रहे हो। डेडलाइन मतलब होता है कि आपको काम करने की लास्ट डेट मिली थी, ठीक है, ऑफिस के अंदर। शॉपिंग में जो वर्ड्स यूज होते हैं आपके, प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, आपको कितने की छूट मिल रही है, बिल आपका बनता है, रिटर्न मतलब आपको कोई सामान वापस करना है शॉपिंग करने के बाद, ठीक है। हेल्थ सेक्टर के अंदर आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, डॉक्टर, मेडिसिन, फीवर, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कब लेते हैं, जब हमें किसी से मिलना होता है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट ली जाती है, पहले एक टाइम निकाला जाता है। इमोशंस आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज फील करना, नर्वस होना, कॉन्फिडेंट फील करना, सेटिस्फाइड होना यानी कि संतुष्ट होना। नेचर से रिलेटेड वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, लाइक वेदर, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी फ्रेजल वर्ब्स, जो कि आपको आने चाहिए। फ्रेजल वर्ब्स होती हैं क्या, जैसे कि वेकअप मतलब उठ गया, फाइंड आउट मतलब किसी चीज़ को ढूंढो, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी चीज़ का ध्यान देना, ठीक है, किसी का ध्यान देना होता है। लुक आफ्टर किसकी केयर करना। पुट ऑन मतलब होता है किसी को रख दो। टेक ऑफ कब यूज़ करते हैं, जब हमारी फ्लाइट है जब उड़ रही होती है, हवा में उड़ान भर रही होती है, उसके लिए टेक ऑफ यूज़ करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि टेक ऑफ योर क्लोथ्स, अपने कपड़े उतार दो, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे, टेक ऑफ यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स छोटी छोटी होती है जो कि आपको लंबे सेंटेंसेस बोलने से बचाती है, और आप इजीली जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको अब सीखनी है इंटरमीडिएट ग्रामर, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल यूजेस सीखना है। प्रैक्टिकल यूजेस यानी कि आपको प्रॉपरली इन डेप्थ में नहीं घुसना ग्रामर के, आपको सिर्फ सीखना है कौन सी ग्रामर के वर्ड जो है कब यूज़ होता है। जैसे कि इज, एम, आर का कब यूज़ होता है, ये सबसे बेसिक है। उसके बाद वॉज और वर का कब यूज़ होता है, वॉज होता है था, वर होता है थे। हैज़, हैव का कब यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ कौन सा यूज़ होता है, प्लूरल के साथ कौन सा यूज़ होता है, डू डस का कब यूज़ होता है, डिड का कब यूज़ होता है, ठीक है। मोडाल वर्ब्स आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि कैन, आई कैन डू इट, कुड, आई कुड डू इट, मे,
इट मे रेन टुडे, ठीक है, माइट हो गया, मस्ट हो गया, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, शुड हो गया, यू शुड नॉट ईट जंक फूड, वुड हो गया, ठीक है। तो ये सभी के सभी मोडाल वर्ब्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने ही चाहिए। एग्जांपल्स भी दे रखे हैं जैसे कि यू शुड स्टडी, तो मैं पढ़ाई करनी चाहिए, ही कैन ड्राइव, वो ड्राइव कर सकता है, दे मस्ट लीव, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। दे मस्ट लीव मतलब उनको यहाँ से छोड़ के चला जाना चाहिए, और 100% चला जाना चाहिए, इसलिए मस्ट का यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं टेंस की फ्लुएंसी कैसे मेंटेन करेंगे। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि देखो आपने ये सारी ग्रामर सीख ली, अभी आपने ऊपर टेंसेस के बारे में पढ़ लिया होगा, अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर फ्लुएंसी मेंटेन करनी है बोलते वक्त, ठीक है। तो जितनी भी टेंसेज हैं हर एक को आप जो एक पर्पस के साथ पढ़ेंगे। पर्पस मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि आप अपने हैबिट्स के बारे में बता रहे हो, उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ। आप अपने कुछ बीते हुए एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हो, उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ। आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स है, उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ। आप कुछ करने वाले हो या कर रहे हो या हो चुका है, उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस बोलो, ठीक है। और प्रिपोजिशन तो आपको कवर अच्छे से करनी ही है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, टू, अक्रॉस, अबव, बिलो, अब, साइड, बिटवीन, एवरीथिंग अबाउट द प्रिपोजिशन हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ कंजंक्शन भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि दो सेंटेंस को लिंक करने का काम आता है, पर वो तो अभी हम थोड़ा आगे सीखने वाले हैं, अभी वो यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें सीखना है स्पीकिंग स्किल्स डेवलपमेंट, हमें बोलने की स्किल्स को मेंटेन करना होगा। उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना है। कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करना है, सबसे पहले थिंक इन इंग्लिश, ऑलवेज थिंक इन इंग्लिश, ठीक है। कुछ भी बोलने से पहले हमेशा सोचो उसको दिमाग के अंदर कि आप क्या उसको इंटरनली स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हो। आपको कुछ लोग बोलेंगे कि इंग्लिश को सोचो मत, सोचो मत, ये गलत बोल रहे हैं। आपको इंग्लिश को एक्चुअली में थिंक करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नेटिव हिंदी स्पीकर्स हैं, हम लोग बाय बर्थ इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली हिंदी ही आएगी। हम उस हिंदी को कन्वर्ट करके इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो भी वर्ड्स आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप जो कन्वर्ट करो, अपने थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करो थोड़ा सा, कि कैसे आप उस हिंदी वाले वर्ड को या हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में अपनी बात को बता सकते हो, ठीक है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करो, उनके बारे में कुछ बोलो। डेली एक्शंस आप जो भी काम कर रहे हैं उसको इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर चेंज करो, ठीक है। अपने पूरे दिन के बारे में 8 से 10 सेंटेंसेस के अंदर लिखो, और कुछ सिंपल टॉपिक्स के बारे में बोलना शुरू करो, जैसे कि माय स्कूल के बारे में, माय फेवरेट फूड के बारे में, कोई फेस्टिवल हो गया उसके बारे में लिख सकते हैं, अपनी हॉबी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मेथड यहाँ पे शेडोइंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आप कोई सी इंग्लिश की ऑडियो सुनो, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिसनिंग टू मी, ओके, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू रिपीट द सेम लाइन्स विद द सेम स्पीड वट एवर आई एम सेइंग। कहने का मतलब है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश के अंदर, आप उन्हीं लाइन्स को रिपीट करेंगे मेरी सेम स्पीड के साथ। तो ये मेरे साथ नहीं करना, आप कोई सी भी इंग्लिश की ऑडियो सुन के कर सकते हैं, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको लिसनिंग स्किल्स की इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको पता है आपको हमेशा एक गुड लिसनर बनना चाहिए, ताकि आप सामने वाले की चीज़ों को सुन सकें और फिर उसका अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकें। तो आप क्या कर सकते हैं, तो स्किल्स इंप्रूवमेंट करने के लिए आप इंग्लिश के कार्टून्स देख सकते हैं। हालांकि कार्टून्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप इसकी जगह पे कोई मूवीज़ वगैरह देखें तो आई थिंक थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। आप इंग्लिश पॉडकास्ट को ज़रूर सुने, जो इंग्लिश में जो भी डिस्कशंस होते हैं उसको स्लोली स्लोली सुने, जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाए कि वो कह क्या रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में होता क्या है, हम वो लोग नेटिव स्पीकर्स हैं, तो उनके बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब हमारे लिए डिफिकल्ट होता है उनको समझ पाना। तो आप जैसे जैसे सुनेंगे तभी आप सीख पाएंगे कि वो बोल क्या रहे हैं। आप इंग्लिश सबटाइटल्स को ऑन करें, वो जो कैप्शंस नीचे लिखे आते हैं कि वो लोग बोल क्या रहे हैं, साथ साथ लिखा आता है, आप उसको देख के सीखेंगे तो आप जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। और इंग्लिश न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेसिक बेसिक इंग्लिश न्यूज़, क्योंकि इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो टफ होते हैं जनरली, ठीक है। तो आपको इजी न्यूज़ पढ़नी है, या फिर आप सिंपल कोई आपको खबर पता चलती है आप उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि न्यूज़पेपर के वर्ड्स थोड़े से हार्ड होते हैं, ठीक है। एक नोटबुक जरूर बनाएं जिसके अंदर आप जितने भी नए वर्ड्स आप सीखते हैं, न्यूज़पेपर में से हो गया, किसी मूवी से हो गया, पॉडकास्ट से हो गया, सबटाइटल से हो गया, तो आप उसको लिख सकते हैं और लिख के उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बेटर वे के अंदर। देन हम बात करते हैं राइटिंग स्किल्स के बारे में, क्योंकि लिखना भी हमें आना चाहिए, तो आप छोटी छोटी स्टोरीज लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक डायरी बना सकते हैं जिसके अंदर आप डेली कुछ कुछ लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी पैराग्राफ्स को पूरा का पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, मैंने भी ये कर रखा है, ठीक है। आप ईमेल्स लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हालांकि ये मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल टाइप के अंदर हम जा रहे हैं, तो ईमेल्स वगैरह अगर नहीं भी लिखेंगे ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर्स जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी इमेज दिखती है उस इमेज के बारे में आपको क्या क्या समझ में आ रहा है उसको आप 6 to 7 लाइन्स के अंदर लिख के समअप करें, जिससे कि आपको बेटर प्रैक्टिस हो पाए। अगर हो सके तो पैराग्राफ लिखें रेदर देन लाइन्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ तक आप इंटरमीडिएट लेवल तक डन हो चुके हो, अब आपको इंटरमीडिएट से एडवांस की तरफ बढ़ना है, यानी अब आपको और बेटर होना है, तो कैसे होंगे। अब यहाँ से होगा थोड़ा सा टफ टास्क शुरू, अब यहाँ से थोड़ा टफ होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, तो होता क्या, कई बार हमको लाइफ के अंदर डिसीजन बनाने पड़ते हैं,
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं, हमको अवेयरनेस लानी है लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ठीक है, और ब्रेक द साइलेंस वगैरह ये सब तो हटा दो, क्या ब्रेक द साइलेंस कहने का मतलब आपको ऐसी वोकैबलरी सीखनी है, ऐसे वर्ड सीखने हैं जो कि टफ होते हैं, ठीक है, जो कि इजीली हमें अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, हमें समझ नहीं आती इजीली, तो वो आपको सीखना है। आपको ईडियम्स पे फोकस करना है, ईडियम्स हमारे मुहावरे होते हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश को बोलने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम था, इसलिए बोल दिया हमने अ पीस ऑफ केक। अंडर द वेदर मतलब होता है कि मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जो कि बहुत ही रेयरली हमें कभी दिखाई देता है, उसे वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है, मान लो कि हम साइलेंटली बैठे हुए थे और हमको अचानक से कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी थी, तो हम कह सकते हैं ब्रेक द आइस। द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही अच्छे से की है, ठीक है, आपने इस चीज़ के अंदर टॉप कर दिया है। देन हम बात करते हैं कुछ आपको एडवांस फ्रेजल वर्ब सीखने हैं। अभी हमने फ्रेजल वर्ब्स पहले भी डिस्कस किए थे, जो कि छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम बोल के काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, ठीक है, यानी लंबे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। जैसे कि ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन अगर आपने बसेस के अंदर ट्रैवल किया तो आपने देखा होगा कई बार बस के ऊपर ब्रेक डाउन लिखा रहता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि बस खराब हो चुकी है, ठीक है। कैरी ऑन मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करो। फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाओ। रन आउट ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ हमारे हाथ से जा चुकी होती है, कोई चीज़ खत्म हो चुकी होती है, तो रन आउट ऑफ बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम ही रैन आउट ऑफ मनी, ठीक है, उसके पास पैसा बचा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। टर्न डाउन। उसके अलावा आपको एडवांस ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखना है। अब हम यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपको सीखनी चाहिए, ठीक है, यानी कि सेंटेंसेस, सॉरी। जैसे कि इफ़ आई स्टडी आई विल पास, अगर मैं पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा। इफ़ आई हैड मनी आई वुड ट्रैवल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ट्रैवल करता। इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं पास हो जाता, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है काफ़ी ज़्यादा टफ कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं थोड़े से, तो इसीलिए आपको इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपने अगर स्ट्रक्चर वाइज ग्रामर को फॉलो कर रखा है तो आप इससे भी बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पैसिव वॉइस आपको आना चाहिए। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने काम किया, तो कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि उसके द्वारा काम किया गया, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द फूड इज कुक्ड, खाना बन चुका है। द वर्क वॉज कम्प्लीटेड, काम पूरा हो चुका था, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं काम पूरा हो चुका था, फिर हम कह सकते हैं काम पूरा हो चुका था, ठीक है। फिर रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि नरेशन की बात करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वे में जब हम बात कहते हैं किसी से, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरा दोस्त जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इस तरीके से, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, वो उसने कहा कि वो थक चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्प्लेक्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऑफकोर्स हमारे सेंटेंसेस और ज़्यादा एडवांस होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। जैसे कि द पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट नेक्स्ट डोर इज़ अ डॉक्टर, वो जो व्यक्ति जो कि जस्ट मेरे बगल में ही रहता है, या अगले अगले नेक्स्ट डोर का मतलब है यहाँ पे जस्ट मेरे नेक्स्ट यानी पास में ही रहता है, वो डॉक्टर है। आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न, मैं उस जगह पे गया जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, ठीक है। तो वेयर हमने यूज़ किया, वो हमने यूज़ किया, क्यों यूज़ किया, कंजक्शन वगैरह सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, इसीलिए बोला था कंजक्शन को हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो कंजंक्शन आपको पढ़ना है अच्छे से कि सेंटेंस की लिंकिंग कैसे करता है आपस में, आप बहुत ही अच्छा जो है सीख पाएंगे। फिर यहाँ से बात हम करते हैं फ्लुएंसी टेक्निक्स आपको मेंटेन करनी है, फिर से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। वही दोबारा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको सोचना इंग्लिश के अंदर है, ठीक है। देखो होता क्या, जब आप थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं ना, उसके बाद आप हो सकता है ट्रांसलेट करना बंद भी कर दें, क्योंकि होता क्या है, देखो स्टार्टिंग में तो हम ट्रांसलेट कर रहे थे बैठ के, लेकिन बाय द टाइम होता क्या है, जैसे जैसे हम अच्छा प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली चीज़ों को ट्रांसलेट करने लग जाता है, और हम जस्ट स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट नहीं करते, हमारा ब्रेन एक ही बार में पूरे पूरे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो वही छोटी सी बात बता रखी है आपको। उसके अलावा आपको नॉन स्टॉप स्पीकिंग करनी है, आपको कोशिश करना है कि आपको बिना रुके बोलना है। जैसे 5 मिनट का टारगेट ले लो कि 5 मिनट तक आई विल स्पीक कंटिन्यूसली इन इंग्लिश, ठीक है। आपको ऐसे टारगेट्स लेने हैं बिना रुके हुए, आपको किसी भी टॉपिक के बारे में इंग्लिश में बोलना है 5-5 मिनट तक। उसके अलावा रिकॉर्डिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं आप, खुद की रिकॉर्डिंग को मतलब जो भी कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें, उसको सुने ध्यान से, और एक मिस्टेक्स लिखें कि आप क्या 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 गलती कर रहे थे, और फिर दोबारा रिकॉर्ड करें, ठीक है। आप फिलर्स हटाएं। फिलर्स मतलब क्या होता है, जैसे कि मतलब यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा मैं कहता हूँ, ठीक है, तो जैसे फिलर्स होते हैं, तो फिलर्स नहीं कहना है, मैं यूज़ करना है जैसे कि एक्चुअली, बेसिकली, तुम्हें पता है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। तो इस तरीके से आप फिलर्स जो हिंदी में बोलते थे उनकी जगह आप उनको इंग्लिश के अंदर बोलेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर साउंड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब आप सब कुछ सीख रहे हैं तो इसको सीखने में टाइम कितना लगेगा, तो कम से कम आपको 6 मंथ्स लगने वाले हैं। 6 महीने से पहले आप सीख जाएं सब कुछ, ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो कम से कम 6 महीने तो आपको इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे अगर आपको प्रॉपरली इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। अगर प्रॉपरली भी नहीं बोल पाएंगे तो इंटरमीडिएट लेवल तक तो बोल ही पाएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट प्रैक्टिस प्लान आपका क्या होना चाहिए, आपको डेली 45 मिनट्स लगाने हैं, 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है,
45 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर लें, 10 मिनट की रीडिंग कर लें, 10 मिनट कोई पॉडकास्ट वगैरह सुन लें, 10 मिनट की स्पीकिंग कर लें, 10 मिनट की राइटिंग कर लें, और 5 मिनट के लिए जो भी आपने वोकैब पढ़ रखे उसको डेली रिवाइज करेंगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब था। ऐसा अक्सर होता है जब हम वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं। वीकली टास्क आप हफ्ते में क्या करें, हफ्ते में आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, 7 डेज के अंदर एक दिन बैठ के स्टोरी लिख लोगे, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं, ये उनके लिए जो कि प्रोफेशनल ऑफिस वर्कर्स हैं। ठीक है, डिबेट प्रैक्टिस करें, ये अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई टॉपिक लेना, उसका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करें। ठीक है, और एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जिस दिन कि आप जो है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, सामने वाले व्यक्ति से आप जो इंग्लिश में डिस्कस करें, तो जैसे आप भी सीखना चाह रहे हैं, आपका कोई दोस्त वो भी सीखना चाह रहा है, दोनों साथ में इस चीज़ को जो है ट्राई ऑन कर सकते हैं, और दोनों साथ मिलकर जो है ग्रो कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये सभी स्ट्रैटेजीज जो मैंने बताई, ये पूरा कंप्लीट वो सिलेबस है जिसको कि अगर आपने फॉलो कर लिया 6 मंथ्स ऑनेस्टी के साथ, तो आप जो है बहुत ही बेटर इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, और ये आपको जो इंग्लिश बोलने में भी हेल्प करेगा, और अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखें तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आई होप कि यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो, एंड तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।